अर्जुन ने गहरी सांस ली और वक्त की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। उसके सामने रेत का दरिया अपने अनोखे रूप में चमक रहा था। हर रेत का दाना एक पल जैसा लग रहा था, जो अपनी रोशनी से अर्जुन को बुला रहा था। लेकिन दरिया के उस पार एक काला साया था, जो हर पल अपनी शक्ल बदल रहा था, कभी घड़ी की सुई, कभी रेत घड़ी और कभी एक भयानक चेहरे की तरह। तभी गुरुकाल की आवाज हवा में गूंज उठी, याद रखो अर्जुन, यह दरिया तुम्हें तभी पार करने देगा जब तुम अपने बीते हुए पलों का सामना कर सकोगे। जो तुमने जिंदगी में खोया, जिसे तुमने टाला, सब यहाँ सामने आएगा। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही उसने दरिया में कदम रखा, उसके पांव रेत के दानों पर पड़े और अचानक उसके सामने दृश्य उभरने लगे। पहला दृश्य उसकी माँ का चेहरा, जब वह बचपन में पढ़ाई से भाग जाता था, माँ की थकान और आंखों में आंसू। दूसरा दृश्य कॉलेज के वे पल, जब उसने दोस्तों से कहा था कल करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। तीसरा दृश्य एक लड़की की मुस्कान, जो उसकी मित्र थी, मगर अर्जुन ने कभी समय निकालकर उसे अपना मन नहीं बताया। हर याद एक तलवार की तरह उसे चुभने लगी। दरिया का पानी उसके चारों ओर तेज होने लगा और उसके पांव नीचे धंसने लगे। अर्जुन ने पूरी ताकत से तलवार उठाई और चिल्लाया, मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे ही उसने तलवार को हवा में घुमाया, दरिया की रेत थम गई। उसके सामने चमकता हुआ समय चक्र का पहला टुकड़ा हवा में तैरता दिखा। अर्जुन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसके हाथ उस टुकड़े से छुए, उसकी कलाई की घड़ी तेज रोशनी से चमक उठी और उसमें एक नई सुई जुड़ गई, जो केवल आगे की ओर चल रही थी। लेकिन अगले ही पल दरिया के उस पार का काला साया हंसते हुए बोला, बहुत अच्छा अर्जुन, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगली मंजिल तुम्हें ले जाएगी घड़ियों के जंगल में। वहां तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अर्जुन का गला सूख गया, मगर उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे समय का रक्षक बनना है तो मुझे अपने डर के सामने खड़ा होना ही होगा। वह दरिया से बाहर आया, हाथ में चमकता हुआ समय चक्र का पहला टुकड़ा लिए। दूर आसमान में घड़ियों की घंटियां बज रही थी, जैसे समय स्वयं उसे आगे बुला रहा हो। अर्जुन ने जैसे ही पहला टुकड़ा अपनी घड़ी में जोड़ा, चारों ओर का दृश्य बदल गया। हवा तेज चलने लगी और घंटियों की गूंज फैल गई। देखते ही देखते वह एक नई जगह पर पहुंच गया, घड़ियों का जंगल। यह जगह किसी भूतिया किले से कम नहीं थी। ऊंचा किला, जिसकी हर दीवार पर हजारों घड़ियां टंगी थी। कोई घड़ी बहुत तेज चल रही थी, कोई धीमी और कुछ तो उल्टी दिशा में। उन सब की आवाजें मिलकर ऐसा शोर पैदा कर रही थी जो दिमाग तोड़ देने वाला था। अर्जुन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। तभी गुरुकाल की आवाज उसके मन में गूंजी, यहाँ तुम्हारा सामना उस डर से होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोकता है अपनी हार से। किले के भीतर कदम रखते ही अर्जुन ने देखा उसके सामने खड़ा है वही खुद का दूसरा रूप। थका हुआ, हारा हुआ अर्जुन, आंखों के नीचे काले घेरे और हाथों में अधूरे असाइनमेंट्स का ढेर। वह दूसरा अर्जुन हंसकर बोला, तू क्या समय बचाएगा? तू तो खुद कभी समय की कद्र नहीं कर सका। तू हमेशा हार गया और हमेशा हारता ही रहेगा। अर्जुन के पांव कांप गए। तलवार उसके हाथ से छूटने ही वाली थी। घड़ियों का शोर और बढ़ने लगा, जैसे पूरा जंगल उसकी हार का मजाक उड़ा रहा हो। मगर उसने अपनी सांस रोककर सोचा, अगर मैंने इस डर का सामना नहीं किया तो मैं कभी समय का रक्षक नहीं बन पाऊंगा। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं अपनी हार को अपनी जीत बनाऊंगा। मैं अपने कल का कैदी नहीं हूं। तुरंत ही उसकी तलवार चमक उठी। घड़ियों का शोर थम गया और दूसरा अर्जुन धुएं की तरह गायब हो गया। किले की सबसे बड़ी घड़ी फट गई और उसके अंदर से समय चक्र का दूसरा टुकड़ा निकल आया। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसी पल किले की दीवारें हिलने लगी। आसमान से भयानक आवाजें गूंजी, बहुत अच्छा अर्जुन, पर अब तुम्हारा सामना होगा समय के राक्षसों से। अगर तुम उन्हें हरा नहीं पाए तो तुम भी उल्टे समय का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घड़ी में दूसरा टुकड़ा भी लगा दिया। अब उसकी घड़ी की सुई और तेज घूम रही थी, जैसे समय खुद उसकी गिनती कर रहा हो। अर्जुन ने अपनी कलाई की घड़ी में समय चक्र के दोनों टुकड़े लगाए ही थे कि चारों तरफ अचानक अंधेरा छा गया। घड़ियों की टिक टिक की जगह अब एक भारी डरावनी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। धीरे धीरे अंधेरे से परछाइयां बनने लगी। वो परछाइयां इंसानों जैसी लगती थी, पर उनके चेहरे पर घड़ी की टूटी हुई सुइयां चिपकी हुई थी। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उनके शरीर पर रेत की दरारें साफ दिखाई दे रही थी। ये थे समय के राक्षस। उनमें से एक ने गरज कर कहा, अर्जुन, तू समय को ठीक करने आया है, लेकिन याद रख, हम ही हैं समय के मालिक। हमें हराए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अर्जुन का गला सूख गया। तलवार उसके हाथ में भारी लग रही थी। उसे याद आया कि ये वही डर है जो उसे हमेशा पीछे खींचता था, काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेने का डर। राक्षसों ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। गुरुकाल की आवाज हवा में गूंजी,
अर्जुन, याद रखो, जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक समय तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। तलवार को सिर्फ चलाना मत, उससे अपने इरादे को जोड़ो। अर्जुन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके मन में वही बातें गूंजने लगी, मैं हमेशा देर करता हूँ, मैं कभी समय पर नहीं पहुँच पाता, मैं हमेशा हार जाता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसने आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, नहीं, अब मैं अपनी देरी और हार का कैदी नहीं हूँ, अब मैं समय का रक्षक हूँ। उसके शब्दों के साथ ही उसकी घड़ी चमक उठी। वक्त की तलवार हल्की नहीं बल्कि बेहद हल्की और धारदार लगने लगी। पहला राक्षस उस पर झपटा। अर्जुन ने तलवार घुमाई और एक ही वार में उसकी परछाई टूटकर रेत में बदल गई। दूसरा राक्षस उसकी पीठ पर आया, लेकिन घड़ी की सुई ने अचानक बजना शुरू किया। टिक टिक टिक, और अर्जुन समय से पहले पलट गया, जिससे वार खाली चला गया। एक एक करके अर्जुन ने 3 राक्षसों को परास्त कर दिया। पर अब आखिरी और सबसे बड़ा राक्षस सामने आया। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह आधे जंगड़ पर छा गया। उसकी छाती पर एक टूटी हुई घड़ी का चेहरा था, जिसमें कोई सुई नहीं थी, बस खालीपन। वह गूंजती आवाज में बोला, तू समय को बचाना चाहता है, पर समय का सबसे बड़ा सच है अंत, और तू अब अपने अंत से मिलने वाला है। अर्जुन ने तलवार को कसकर पकड़ा और सोचा, अगर मैं इसे नहीं हराया तो सब खत्म हो जाएगा, पर अगर मैं जीत गया तो समय की बहती धारा फिर से सही हो जाएगी। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई और राक्षस की तरफ दौड़ पड़ा। अर्जुन अपनी वक्त की तलवार लिए विशाल समय राक्षस का सामना करने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ की घड़ियां एक साथ बजने लगी। उन घंटियों की गूंज से 3 अजीब किरदार उसके सामने प्रकट हुए। पहली थी नैरा। उसके हाथ में एक चांदी की रेत खड़ी थी। जब भी वह उसे पलटती, सामने वाला दुश्मन थोड़ी देर के लिए जम जाता, मानो समय थम गया हो। दूसरा था विमान। उसके पास भविष्य दर्पण था। उसमें झांक कर वह आने वाले कुछ सेकंड का दृश्य देख सकता था। इस शक्ति से वह दुश्मन के वार का अंदाजा पहले ही लगा लेता। तीसरी थी कियारा। उसकी कलाई पर एक सुनहरी घड़ी थी जो घावों को भर सकती थी। समय की धारा को पलटकर वह दर्द और चोट को मिटा सकती थी। नैरा ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। समय की दुनिया में हर रक्षक के साथी होते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। विमान आगे बढ़ा और बोला, उस राक्षस का अगला वार कहाँ गिरेगा मैं बता सकता हूँ, तुम बस अपने वार पर ध्यान देना। कियारा ने हाथ बढ़ाकर कहा, और अगर तुम गिरे तो मैं तुम्हें दोबारा खड़ा कर दूंगी। अर्जुन के दिल में हिम्मत लौट आई। अब वह अकेला नहीं था। विशाल राक्षस गरज कर बोला, चाहे तुम सब मिल जाओ, मैं समय का अंत हूँ। युद्ध शुरू हुआ। राक्षस ने अपनी विशाल बाहें फैलाकर वार किया, लेकिन विमान ने दर्पण में देख लिया और चिल्लाया, अर्जुन बाईं ओर। अर्जुन ने तुरंत झुककर तलवार चलाई और राक्षस की बाह पर वार कर दिया। राक्षस गुस्से में गरजा और जमीन तोड़ दी। सारे पत्थर ऊपर गिरने लगे, लेकिन नैरा ने अपनी रेत घड़ी पलटी और वो पत्थर हवा में थम गए। अर्जुन ने उछलकर सीधा राक्षस की छाती पर तलवार मारी। राक्षस दर्द से चिल्लाया और उसने अर्जुन को जोर से पटका। अर्जुन की कलाई कट गई और खून बहने लगा। कियारा दौड़ी और अपनी सुनहरी घड़ी चमकाई। घाव तुरंत भर गया, मानो वो कभी हुआ ही नहीं था। अब अर्जुन, नैरा, विवान और कियारा चारों ने मिलकर आखिरी वार किया। वक्त की तलवार चमकी और विशाल राक्षस की छाती में धंस गई। एक तेज विस्फोट हुआ और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। राक्षस रेत में बदल गया और वहीं से समय चक्र का तीसरा टुकड़ा निकला। अर्जुन ने उसे उठाया और अपनी घड़ी में जोड़ दिया। अब उसकी घड़ी की सुइयां पहले से भी तेज और चमकदार हो गईं। गुरुकाल की आवाज गूंजी, बहुत अच्छा अर्जुन, लेकिन याद रखो, असली युद्ध अभी बाकी है। आगे तुम्हारा सामना काल युद्ध से होगा, जहां समय खुद तुम्हारी परीक्षा लेगा। अर्जुन ने अपने तीनों नए दोस्तों की तरफ देखा। अब उसे यकीन था, वह अकेला नहीं है। अर्जुन, नैरा, विवान और कियारा चारों साथी अब साथ खड़े थे। 3 टुकड़े समय चक्र के अर्जुन की कलाई की घड़ी में चमक रहे थे। हर टुकड़े के जुड़ने से उसकी ताकत बढ़ रही थी, पर उसके साथ जिम्मेदारी भी और भारी हो रही थी। गुरुकाल की आवाज हवा में गूंजी, शाबाश रक्षकों, तुमने समय के राक्षसों को हरा दिया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। यह है काल युद्ध, जहां समय खुद तुम्हारा दुश्मन बनेगा। जैसे ही गुरुकाल के शब्द खत्म हुए, जमीन अचानक कांपने लगी। चारों के पैरों तले की जमीन गायब हो गई और वे सब एक सुनहरे भंवर वोटेक्स में गिरने लगे। भंवर के अंदर चारों तरफ टूटती हुई घड़ियां, बहती रेत घड़ियां और उल्टे बहते पल दिखाई दे रहे थे। हर तरफ से अलग अलग आवाजें गूंज रही थी। तुम देर से उठे, तुमने मौका खो दिया, तुम कभी वक्त पर नहीं पहुंचे। ये आवाजें अर्जुन के दिमाग को तोड़ने लगी। नैरा ने उसकी ओर देखकर कहा, यह हमारी यादों से खेल रहा है। विवान ने दर्पण में झांका और घबरा कर बोला, नहीं, ये तो हमारे भविष्य को भी बदल रहा है। कियारा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर हमने हिम्मत छोड़ी तो हम हमेशा के लिए इसी समय भंवर में फंस जाएंगे। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी और जोर से बोला, हम इस काल युद्ध से लड़ेंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। इतना कहते ही भंवर से एक आकृति उभरी, एक रहस्यमयी योद्धा
जिसका चेहरा पूरी तरह समय की धुंध में छिपा था। उसकी कलाई पर भी वैसी ही घड़ी थी जैसी अर्जुन की थी, लेकिन उसकी सुइयां लाल चमक रही थी। वह गहरी आवाज में बोला, अर्जुन, मैं भी कभी समय का रक्षक था, लेकिन मैंने सच जान लिया समय को बचाना बेकार है, क्योंकि उसका अंत तय है। अगर तूने मुझे रोका तो तेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। नैरा, विवान और कियारा भी डर से एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह सच था? क्या यह योद्धा वाकई कभी समय का रक्षक रहा था? भंवर और तेज घूमने लगा। अर्जुन की घड़ी की सुई तेजी से पीछे जाने लगी और तभी अंधेरे में से वही आवाज आई, अर्जुन, अगर तू हार गया तो तेरी दुनिया का अगला पल कभी आएगा ही नहीं। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आगे का एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल FM स्टोरी की दुनिया को। यहाँ आपको मिलेंगे रोजाना नए एपिसोड, वो भी बिल्कुल फ्री।